धनवार पूर्व विधायक व गरीबों के मसीहा कॉमरेड राजकुमार यादव ने बड़े शौक श्रद्धा से आदर्श उच्च विद्यालय लक्ष्मीपुर को गोद लिया। तीसरी प्रखंड क्षेत्र के लक्ष्मीपुर आदर्श उच्च विद्यालय के प्रांगण में भाकपा माले पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक कार्यक्रम संपन्न किया। बैठक के अध्यक्षता गणपत रावत एवं संचालन राजेंद्र प्रसाद यादव ने किया। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि धनवार पूर्व विधायक व गरीबों के मसीहा कॉमरेड राजकुमार यादव। बैठक में कई लोगों ने आपस में चर्चा करते हुए कहा कि हम तमाम गरीबों के साथ देने वाला नेता है तो भाकपा माले के पूर्व विधायक व गरीबों के मसीहा कॉमरेड राजकुमार यादव हैं। इसलिए हम तमाम गरीबों को एक मुश्त होकर एक तरफा मतदान करके अपना विधायक बनाना है गरीबों के मसीहा कॉमरेड राजकुमार यादव को। वहीं गरीबों के मसीहा कॉमरेड राजकुमार यादव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हम जाति और धर्म को लेकर राजनीति नहीं करते हैं। हमारे लिए सभी समाज के लोग एक समान है और एक निगाहों से देखने का कार्य करता हूं। विद्यालय भवन के स्थिति को देखते हुए एवं अधूरा विद्यालय भवन के चारों ओर घूम कर देखने के बाद आदर्श उच्च विद्यालय लक्ष्मीपुर को गोद लेते हुए कहा कि हमको विधायक बनाइए। हम विधायक बनकर पहला काम करूंगा, इस विद्यालय को मॉडल विद्यालय के जैसे चमका दूंगा और घंगरी कुरा से तीसरी तक PWD रोड का निर्माण करूंगा। तो यही बाबूलाल मरांडी, यही अन्नपूर्णा देवी, यही रविंद्र राय, यही नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि कोडरमा और गिरिडीह को मैका को हम चमकाएंगे और जो आज खरीदने और बेचने और चुनने से रोकता है हम ऐसा कानून बनाएंगे जो कोई टोकने वाला नहीं मिले। आज हम आप लोग से पूछना चाहते हैं, 14 से 24 हो गया, 10 साल हो गया, क्यों गाड़ी पकड़ा रहे हैं? क्यों गरीब लोगों को पहाड़ चढ़ने से रोका जा रहा है? क्यों नहीं ढेबरा चुनने दिया जा रहा है? तो हम करें कि ये जो जुमला है भाजपा को, यही चीज हम राजनीति में जनता को समझने कहते हैं कि भैया भाजपा को जनता से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के छात्र, यहाँ के महिलाओं से उसको कोई लेना देना नहीं। भाजपा 5 साल कैसे हम सत्ता में बने रहे, कैसे हमारा सत्ता में ताकत मिले, 5 साल वो चुनावी मूड में रहता है। और आपके देश के प्रधानमंत्री भी जो है एक पंचायत चुनाव तक भी यदि प्रधानमंत्री को कहे कि प्रचार करने आ जाइए तो आ जाएगा। ऐसा देश में कभी प्रधानमंत्री नहीं बना। हम लोग भी देखते थे 2014 के पहले देश के प्रधानमंत्री कहाँ आता था विधानसभा चुनाव में? आता था? हम तो नहीं देखते थे। मनमोहन सिंह कितना बार रहा, हम तो नहीं देखे कभी प्रधानमंत्री को। अरे यहाँ के जो नेता थे तो बहुत ज्यादा, जो उसका अध्यक्ष रहता था, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वही ना भैया, वही से आता था। लेकिन आप देख रहे हैं कि भाजपा वन मैन शो मोदी, देश है, देश ही मोदी है। हम करें ये सोच यदि हमारा रहेगा तो हमारा विकास नहीं होगा। अभी हमारे बहुत से लोग बोलते हैं कि बाबूलाल मरांडी को हम लोग देखते हैं। कौन चीज से देख कर क्या बाबूलाल मरांडी को वोट देंगे? आप जरा बता दीजिए। सबसे पहले झारखंड 15 नवंबर 2000 में जब झारखंड अलग राज्य बना, पहला मुख्यमंत्री शपथ लिए, इसी तीसरी दुनिया के आदमी थे। तो क्या बाबूलाल जी एक शिक्षक भी थे? हम ही नहीं कहें, वो एक शिक्षक थे। तो उनको ये पता नहीं है कि यदि वो पहली दुनिया बनाना चाहते हैं तो पहली दुनिया के लिए सबसे पहले शिक्षा चाहिए। यदि वहाँ के नौजवान पढ़ेंगे लिखेंगे, इंजीनियर है, डॉक्टर है, मास्टर है, सब बनेंगे, UPS है, GPS है, सब बनेंगे, तब वो अपने आप विकास कर लेंगे। आपको तीसरी दुनिया से पहले दुनिया बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप क्या कर दिए तीसरी दुनिया के लिए, बता दीजिए। क्या एक यहाँ डिग्री कॉलेज तक खोल पाए? क्या एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है? क्या एक BEd कॉलेज है? क्या एक DLEd कॉलेज है? क्या एक जो सो आपके जो इंग्लिश मीडियम से जो पढ़ाई और CBSE का कोई पढ़ाई का कोर्स यहाँ हो रहा है? कोई एक अच्छा स्कूल है DAV का, चाहे DPS का, चाहे CBSE का? कुछ नहीं। तो जब कुछ नहीं है तो हमारा बच्चा, आज हमारे बहुत से नौजवान दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद, कलकत्ता में कमा रहे हैं और अपना बच्चा को कहाँ भेज रहे हैं? कोई तिलैया डैम में भेज रहे हैं, कोई गिरिडीह पढ़ने के लिए भेज रहे हैं बच्चा को जो 7 साल 8 साल का है। यदि वो सुविधा यहाँ CBSE का हो जाए, इंग्लिश मीडियम का हो जाए, तो हम जो 10,000 रुपया जो हॉस्टल में दे रहे हैं, क्या मास्टर साहब गलत है कि सही है?
हम क्यों गिरिडीह में घर बनाएंगे? जहाँ गिरिडीह, जहाँ हजारीबाग में हमारा परिवार क्यों रहेगा, जहाँ बढ़िया शुद्ध हवा नहीं, पानी है। लेकिन आदमी क्यों है कि अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए घर द्वार खेती छोड़ करके वहाँ पढ़ा। यदि वो सुविधा, वो स्कूल यहाँ डीपीएस का, विनोद सिंह देखे जब चुनाव जीता तो एक डीएवी स्कूल खुलवाया बगोदर में, सरिया में खुलवाया ना। हमने कहा था कि इस बार यदि चुनाव हम लोग जीतेंगे तो यहाँ भी एक डीपीएस और एक डीएवी स्कूल खुलेगा। हम करें कि ये हो जाए तो आज हमारे बच्चे यदि इंग्लिश मीडियम, आज हमारे बच्चे जो नेट है, नीट है, जी आप मान लिया जाए जो यूपीएससी है, क्यों हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग नहीं निकाल पा रहा ज़्यादा, और निकाल रहा है तो कुछ बिहार का निकाल रहा है, क्योंकि और जो निकाल रहा है वो भी जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ वही लोग निकाल रहा है। आम आदमी का बेटा बिरले निकाल रहा है। तो हम कह रहे हैं कि ये, क्योंकि इंग्लिश मीडियम पढ़ने से हर चीज़ उसका राइटिंग से लेकर के स्पोकन माने बोलने का ताकत बढ़ता है। गांगरीपुरा से तीसरी चौक तक पास कर दिए। भाजपा का आदमी टेंडर लिया, भाजपा का आदमी ठेकेदारी करना शुरू किया, और भाजपा का आदमी जो सो विरोध करके आज भंडारी में जो सो मोटरसाइकिल जाना भी मुश्किल हो गया है, पैसा लेने के चलते। चेकर मतलब अब रे घंगरीपुरा से लेकर तीसरी चौक तक पीसीसी बनेगा, पीडब्ल्यूडी बनेगा, पीडब्ल्यूडी एकदम बाईपास, जो एकदम जैसे अभी मालदा जो देख ले न बलहारा टू बिहरा वाला वो रोड बनेगा, उसका टेंशन नहीं है। यदि 24 में चुनाव जीतेंगे तो 25 में पीडब्ल्यूडी पहला रोड यही बनेगा। बाबूलाल तो नहीं करा बात जानो या विधायक जी कि ये धाना उपजा के हम घारा में ले जाकर खरीना में जमा कर देवे, झाड़ के भीतर में ढेरिया लगा देवे ना, तो हमारे बेटवा के इस क्षेत्र के भंडारी, बरवाडी और खरखरी पंचायत के बुद्धिजीवियों की बैठक बुलाए। इस बैठक की अध्यक्षता धनपत राउत जी और संचालन हमारे गणपत राज जी ने किए हैं, और संचालन हमारे राजेंद्र यादव। आज इस क्षेत्र में जब से बाबूलाल जी यहाँ चुनाव जीते हैं, इस क्षेत्र के लोगों को शिक्षा और रोजगार से वंचित किया जा रहा है। लक्ष्मीपुर हाई स्कूल आज लगभग 35 साल से अधिक हुआ, लेकिन आज बिल्डिंग के अभाव में यहाँ के शिक्षकों को जो सरकार के द्वारा जो अनुदान मिलता है आज 3 साल से बंद है। और इसके चलते क्योंकि बिल्डिंग नहीं है, इन शिक्षकों ने मैडम के यहाँ, सांसद मैडम बाबूलाल मरांडी के यहाँ गए, गुहार लगाए, लेकिन इन लोगों की कोई बात नहीं सुनी। हम एक बात कहना चाहते हैं कि एक विधायक, एक सांसद को 5 करोड़ साल में इसलिए मिलता है कि लोगों को जो बुनियादी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसके लिए वो पैसा खर्चा किया जाता है, और इसीलिए आज ये पैसा नहीं दिया। आज इन लोग जो है सो गांव-गांव में जा करके और लोगों से सहयोग लेकर के, देखिए अभी ये बिल्डिंग में अभी दिखाऊंगा कि किस तरीके से इन लोग सहयोग लेकर के और आज अधूरा पड़ा हुआ है। लेकिन मैं आज घोषणा करता हूं कि यदि हम लोग धनबाद से पुनः चुनाव जीते तो इस बिल्डिंग को, इस क्षेत्र को अपने गोद में लेकर के और इसको एक ऐसा विकास का नमूना बनाएंगे जो आप शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में तो एक नमूना बना है, और जो पावर ग्रिड गद्दर का जो अभी चालू नहीं हुआ है वो भी चालू होगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं यहाँ के तमाम जनता से कि दक्षिणी जिला परिषद के किसानों से, मजदूरों से इस बार जाति और धर्म और प्रलोभन से ऊपर उठकर आप एक ऐसे उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करें जो आपके हर सुख दुख में खड़ा रहता है। और भाकपा माले ने हमेशा सुख दुख में खड़ा रहने का काम किया है। आज जब से बाबूलाल जी जीते 5 साल में एक बार न विधानसभा क्वेश्चन किए और नहीं तो आपके ब्लॉक जाने का काम किए। आज पूरी तरह से तीसरी ब्लॉक में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। तो इसलिए आज दशहरा के शुभ अवसर पर हम बहुत बहुत सबको हार्दिक शुभकामना और धन्यवाद देते हैं। यहाँ के तमाम छात्र, बुद्धिजीवी, शिक्षक और यहाँ के गणमान्य लोग आज इस मीटिंग में भाग लिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग साथ में चलेंगे कि देखिए किस तरह से यहाँ के मैडम ने और अन्नपूर्णा जी ने क्या किए है। देखिए मेरे समय में ही 7 लाख का जो शौचालय दिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि इन लोगों को द्वारा मांगा गया
तो ये लोग जो है तो यहाँ के प्रधानाध्यापक हमारे सुरेश जी हैं। देखिए वो मेरे ही मत से ये जो है सो दिया गया, जिसके चलते 3 साल तक अनुदान मिला। और उसके बाद में जब इन लोगों को बिल्डिंग देना था तो वो बिल्डिंग नहीं मिला, जिसका वजह है आज आप देख सकते हैं कि यहाँ के बाबूलाल जी से लोगों ने, यहाँ के शिक्षक लोगों ने जा करके मिला कि विधायक जी हम लोग को कम से कम 4 कमरा दे दीजिए, क्योंकि लक्ष्मीपुर एक ऐसा पुराना हाई स्कूल है जहाँ से यहाँ डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बन के निकला है। और यही इसी विद्यालय से शिक्षा का एक अलग जगह है। लेकिन यहाँ के चाहे वो हमारे गुरसाहिब यादव जी हों, चाहे और तिलकधारी सिंह हो, चाहे मैं हूँ, हमेशा यहाँ के स्कूल के बारे में लोग सोचा और कुछ न कुछ काम किया। लेकिन आप देखेंगे कि बाबूलाल मरांडी जो एक शिक्षक भी है बिहार, अभी विधायक भी हैं, मुख्यमंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, इन लोगों ने लाख गुहार किया लेकिन नहीं दिए। और आज अभी आप देखिए आकर के कि कैसे इन लोग चंदा करके जिस शिक्षक को अभी 3 साल से वेतन भी नहीं मिल रहा है, इन लोग को अलॉटमेंट नहीं आ रहा है, और उसके बाद में भी इन लोगों को अभी जो है सो चंदा करके और ये विद्यालय बना रहा है। हम इसलिए बात करना चाहते हैं कि भाजपा के लोग, यहाँ की जो मैडम अन्नपूर्णा देवी, बाबूलाल जी, क्यों नहीं चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो विधायक सांसद मद है इसको पैसा क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या ये लक्ष्मीपुर इलाके के बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है? क्या उनको उच्च शिक्षा लेने का हक नहीं है? तो ये आप देख लीजिए कि कैसे इन लोग 10 लाख रुपया चंदा करके अपना पेट काट करके इन लोगों को पैसा भी अभी नहीं मिल रहा है। और उसके बाद में भी किसी से ईंटा ले करके, किसी से गिट्टी ले करके, और ये जो है सो बिल्डिंग बना रहा है। और दूसरे तरफ हमारे विधायक विनोद सिंह हैं, जो यहाँ पर देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में एक से एक काम कर रहे हैं, करोड़ों रुपया ला करके बगोदर के बारे में काम कर रहे हैं। तो ये आप देखें कि कैसे आप समझ सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी और अन्नपूर्णा देवी इस क्षेत्र को कहाँ ले जाना चाहती है। इसी तरह से हॉस्पिटल की भी स्थिति है। तो इसलिए आज यहाँ के तमाम बुद्धिजीवियों ने मीटिंग करके ये तय किया है कि 2024 में इस बार इस तरह से जो जनता के साथ में धोखाधड़ी किया गया है, इसको हम लोग सबक सिखाएंगे। मैडम ने कही थी लोकसभा चुनाव के समय में कि हम पैसा देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भूल गई। बाबूलाल जी जगह यहाँ के प्रधानाध्यापक के नेतृत्व में लोग टीम गए, गांव के लोग गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हम समझते हैं, देखिए यहाँ 5 एकड़ ज़मीन है, यहाँ पर एक बढ़िया +2 से लेकर के डिग्री कॉलेज खुल सकता है, और इसको आज संरक्षण करने की ज़रूरत है, संरक्षित करने की ज़रूरत है कि ये बिल्डिंग और ये ज़मीन को कैसे बचाया जाए। तो इसलिए मैं इन क्षेत्रों के लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ के तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, और आज हम लोगों ने एक मीटिंग किया है। और यदि 2024 में जो ये चुनाव होने जा रहा है, इस बार मौका मिलेगा तो ये स्कूल इस क्षेत्र में सबसे टॉप पर जो है सो एक ऐसा मॉडल बनाएंगे जो तीसरी प्रखंड के लिए और यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के बच्चियों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए एक मॉडल साबित होगा। हम यहाँ के लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जो शिक्षा के क्षेत्र में अभी आप देखेंगे कि घंगरी कुरा से लेकर के तीसरी का जो सड़क की हाल इतनी बदहाल है, हमारे पीरियड में ही 2016 में बना, और उसके बाद आज देखिए 8 साल हो गया, एक मरम्मती तक नहीं। लेकिन इस बार यदि हमको मौका मिलेगा तो ये PWD रोड घंगरी कुरा से तीसरी तक बनेगा, ताकि इस क्षेत्र को सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य में किसी प्रकार का कोई ये नहीं हो। तो ये हम कहना चाहते हैं कि ये आज यहाँ के लोगों को विचार करना है। भाजपा सिर्फ झूठ बोल करके, गुमराह करके वोट लेती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर सभी चीज़ों पर वो भूल जाती है। तो ये आज हम लोगों ने इस विद्यालय को आए हैं। मैं अपने तरफ से इस विद्यालय में जो व्यक्तिगत रूप से होगा उसको हम लोग तो सहयोग करेंगे ही, लेकिन हम तमाम जनता से भी अपील करेंगे कि आप सभी लोग बढ़ चढ़ के इस विद्यालय को बनाने में सहयोग करें। और मेरे प्रयास रहेगा कि सब लोग अपील करके आप एक जो है, और ख़ास करके बाबूलाल मरांडी जी को और अन्नपूर्णा को इस क्षेत्र में अब तो वोट मांगने का कोई हक नहीं है, क्योंकि इन्होंने शिक्षा के साथ, झिवरा हो, रोजगार के साथ कोई काम नहीं किया। ब्लॉक में भ्रष्टाचार हो रहा इतना,
एक दलित महिला के साथ अपमान हुआ। तो ये कुल मिला करके आप देखिए पूरा एक कृषि प्रधान एरिया है। आप लोग देखिए इधर धान किस तरह से लगा हुआ है और इस क्षेत्र को हमने यहाँ एक ग्रिड मतलब सब स्टेशन ग्रिड दिलाया, जिसके चलते यहाँ आज भी 18 घंटा बिजली मिल रही है। तो ये कुल मिला करके पूरे चीज़ें हैं और आज हम लोगों ने दशहरा के अवसर पर एक संकल्प लिए हैं और हम समझते हैं कि आने वाला समय में ये मील का पत्थर साबित होगा। तो यही आज के मीटिंग का एक संदर्भ था, तात्पर्य था। और इस बार पूरे धनवार की जनता बदलाव के मूड में है। जिस तरह से भाजपा के एमपी और एमएलए ने इस क्षेत्र को मूर्ख बनाने का काम किया, विश्वासघात करने का काम किया है, इस बार तमाम नौजवानों ने भी अपना मूड बना लिया है और इस बार बदलाव तय है। बाबूलाल को हारना तय है। जिला में जो 2-4 पैसा हो तो सब यहीं पर लगा दो। इस विद्यालय से जो भी छात्र पास करके यहाँ से निकल गया, जो अच्छे अच्छे पद पर आसीन है, उनके द्वारा बहुत कुछ मिला। कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 5,000, कोई 10,000। जैसे भी निरंजन को मराई 200 बोरा सीमेंट दिए हुए हैं। 200 बोरा सीमेंट उनके द्वारा दिया गया यहाँ पर। हमारा अभी देखिए यहाँ पर जो विजय राम है, इनके भाई हैं, इनके द्वारा 19,000 लगभग दिया गया इनके घर से। दिनेश कुमार पंडित है, यहाँ से भी 2,000 हटानी 12,000 रुपये वो भी दिए हैं। बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जब सबका मेरा सूची बना हुआ है, बहुत सारे लोगों ने दिया है। जो कहने का मेरा मतलब है कि वर्तमान विधायक के द्वारा हम बहुत बार आग्रह हमने किया, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का मुझे कुछ नहीं मिला और जिसका परिणाम मुझे भोगना पड़ा। क्या यह विद्यालय क्या केवल मेरा पर्सनल थोड़ा सा क्षेत्र का ही था, या अभी भी इस क्षेत्र के ही बच्चे पढ़ रहे हैं? जिस समय कहीं नहीं था उस समय भी यहाँ पर था और अभी भी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो हम लोगों ने अब 14 में जीता, अगर उस प्रकार के अगर विधायक आज यहाँ पर अगर रहता तो शायद ये नौबत हमको देखना नहीं पड़ता, ये दुर्दिन देखना नहीं पड़ता। इसलिए मेरा साफ कहना है कि विधायक जी को कमी काफ़ी महसूस हो रही है। इसलिए इनसे हम सबसे निवेदन करते हैं कि इस बार पुनः को लाइए, तभी ये विद्यालय का गरिमा बचेगी। अन्यथा इस विद्यालय की स्थिति खतरे में, इसके जवाबदेही हम नहीं हो सकते हैं। मैं साफ शब्दों में बार मैं प्रत्येक महीने में 2-1 को यहाँ मीटिंग रखी गई है। प्रत्येक कि मास्टर साहब इस विद्यालय का आपका अनुदान रुक जाएगा, चूंकि आपके विद्यालय में शौचालय नहीं है। इनके द्वारा सबसे पहले बोला गया कि लाइए, बैठेंगे, बाद में गाड़ी से आप मेरा लेटर पैड लाइए, हम उस पर आपका अनुशंसा करते हैं, पहले आप शौचालय बनाइए, नहीं तो आपका फंड रुक जाएगा। और इस तरह से ध्यानपूर्वक लेते हुए इस विद्यालय को आज एक अच्छा शौचालय को दिए हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल में जो ही विधायक बने 6 महीना के बाद इस रोड में काम चालू हो गया था, जो हम लोग देखे थे अपनी आंखों से। इस रोड का मरम्मती हुआ, पावर ग्रिड हुआ और तरह तरह का बहुत सारे विकास के नाम पर जो हम लोगों ने राजकुमार यादव के द्वारा देखा है, हम अपना उम्र में किसी दूसरे विधायक को नहीं देखा। इसके पूर्व भी बाबूलाल मरंडी जी हमारे सांसद हुआ करते थे और रविंदर राय भी विधायक रहे, उनको भी हम लोगों ने देखा। इनके बाद फिर से बाबूलाल मरंडी जी आए, हमने कुछ दिन उसमें भी जाकर के उस तालाब में भी डुबकी लगाए हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। हमने वहां पर सिर्फ आत्मगलानी और मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला काम अगर कोई करता है तो वो भाजपा के पार्टी करते हैं। जो किसी भी जिस प्रकार से हम लोग इस सभा में इस तरह से एकजुट होकर के एक कर्मठ जुझारू गरीबों का नेता जिस प्रकार से बैठे हुए हैं, बाबूलाल मरंडी के साथ ऐसा कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता है। हमारा मुख्य रूप से यही कहना है कि आज जिस चीज को हम लोग खो दिए थे, उसको हम लोग किसी भी हालात में किसी भी शर्त पर लाना है। और आप लोगों से हम चैलेंज करते हैं कि अपना बूथ पर हम लीड करेंगे, आप लोग अपना बूथ को देख लीजिए। इसी बात को कहकर हम अपनी वाणी को सम्मानित सभा में उपस्थित राय धनवार विधानसभा के पूर्व विधायक कॉमरेड राजकुमार यादव जी, इस खरखरी बरवाडी भंडारी पंचायत के तमाम हमारे प्रिय साथी लोग और बड़े चाचा भाई लोग, सभी को मैं अपने तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज शिक्षा की अगर बात किया जाए
और मैं मूल रूप से एक छात्र हूँ और मैं शिक्षा का ही विशेष में अभी बात रखेंगे। आज हमारे बीच शिक्षा का बहुत ही लचर व्यवस्था है। हमने अपने समय में जब आईएससी कर रहा था, आईएससी करने के लिए इस एरिया में कहीं +2 का विद्यालय नहीं था। और सन 2014 में जब हमारे कॉमरेड राजकुमार जी इस राय धनवार विधानसभा से विधायक बने, तो हमने 16 का जब न्यूज़पेपर देखा तो उसमें बहुत सारे +2 विद्यालय का आवाज़ सर उठाए थे, और आवाज़ उठाने के बाद बहुत सारे +2 बने राय धनवार में, और उससे हमारे दिल को बड़ा सुकून मिला। क्योंकि उस समय आईएससी करने के लिए यहाँ से हम लोग को 50 किलोमीटर दूरी जाना पड़ता था, और उसमें भी एक आदर्श कॉलेज जो था उसमें हम लोग को ओबीसी का अगर अप्लाई भी करते थे सीट नहीं आता था, क्योंकि भीड़ भड़ाका बहुत ज़्यादा था। एक ही राय धनवार विधानसभा में उस समय था। उसके बावजूद भी हम लोगों ने अपना उच्च स्तरीय शिक्षा किया। अभी जब हम देखें कि यहाँ का शिक्षा पूर्ण रूप से खत्म, मारंडी जी जरा सा भी विशेष ध्यान नहीं दे रहे। अभी हम कुछ ही दिन पहले मारंडी जी को जेटेट के लेकर के फ़ोन किए तो उन्होंने बताया बाबू मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। फिर मैंने कॉमरेड राजकुमार यादव जी को फ़ोन किया कि सर मैं जयराम यादव बोल। हाँ जयराम बोलो, क्या समस्या है तुम्हारा? मैंने बोला सर जेटेट का जो सिलेबस भी बड़ा लंबा चौड़ा है, हम लोग आंदोलन करना चाह रहे हैं, हम लोग को जेटेट से बाहर किया जा रहा है, जबकि सीटेट ये मान्यता दी। तुरंत सर ने फौरन मेरे बात को संज्ञान में ली। और मारंडी जी जब से आए यहाँ किसी भी प्रकार का काम नहीं। कुछ पहले हमारे चाचा जी वक्ता ने रखे बात को आरक्षण को लेकर, हम लोग रात दिन पाठ पूर्ता आरक्षण, नौकरी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, केमिस्ट्री, फिजिक्स का ही पाठ पूर्ता खोलते हैं। ये जो भाजपा वाले आप लोगों को बताते हैं ना कि मैं आएंगे तो आपका देश से रोजगार खत्म कर देंगे। मैं अपने बात बता रहा हूँ, मेरे दिल में क्या बीत रहा है कि हम 2014 से बहाली भाजपा वाले ने रोक दिया है। जहां हम रेलवे का 18 जोन में बहाली भरते थे। मैं युवा साथियों से भी कहना चाहता हूं, जो बुजुर्ग लोग सुन रहे हैं उन लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि रेलवे का हर प्रत्येक साल फॉर्म आता था। आज 19 के बाद एक बार 19 में फॉर्म दिया, 19 के बाद फिर फॉर्म नहीं। अगर फॉर्म दिया 11,000, उसमें कितना जाएगा? 70 लाख फॉर्म जाएगा। ये भाजपा वाले PPP, PPP मॉडल जो बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वो लाके सबका हम दोनों आँखों में जो नंगे आँखों से देख रहे हैं ना, उसमें वो पर्दे वाला चश्मा लगा दे रहा है। इस चीज़ से आप लोग को और हम लोग को इस चीज़ को संज्ञान में लेना है। आज दूध, छाछ, छछी, जितना चीज़, आलू, प्याज, लहसुन, ये जो मैं आज कपड़ा लुई फिलिप्स का पहना ना, इसमें भी GST लेते हैं। आज जूता लेते हैं, कॉपी पर GST। आप लोग ना, सबका घर में बाइक होगा, आप लोग का घर में बाइक है, बाइक में कितना GST लेता है पता है? 28%। और आप सब, हम लोग के घर में, किसी के घर में जेट विमान है क्या? प्राइवेट जेट, इसमें 3% GST लेता है। समझिए, पहले भावना को थोड़ा गहराई में जाके समझिए किस तरह से बीजेपी को हम लोग को उखाड़ कर फेंकना है। आज हमने सारा चीज देखा। अभी जब मैया योजना आया हमारे हेमंत सोरेन सरकार में, मैया योजना आया, कल ही मैंने न्यूज में ट्वीट बाबूलाल मरंडी जी किए थे ट्विटर पर, वो उन्होंने रांची में गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवा रहे थे। अरे कब तक जुमला करोगे भाई? जुमला करना बंद करो, युवाओं को ठगना बंद करो। ऐसे नहीं होता है। आज जब लोकसभा का चुनाव था, लोकसभा के चुनाव में हम भी उस रैली में गए थे, और हम खास करके हजारीबाग से आए थे रैली में जाने के लिए। हमारे विधायक जी वहाँ, सम्मानित विधायक जी खड़े थे, बगल में कल्पना मैम HMT दे रही थी भाषण, बगल में विनोद सिंह थे लोकसभा प्रत्याशी। मैम कुछ सर क्या दिक्कत है? कॉमरेड राजकुमार जी ने उनके कानों में आवाज़ दी कि तीसरी में एक डिग्री कॉलेज का ज़रूरी है। और सर बोले और मैम बोली कि मैं यहाँ डिग्री कॉलेज बनवाऊँगी। और आज हम लोग अपने आँखों से, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, आज डिग्री कॉलेज का मेरा कैबिनेट में स्वीकृति मिल गई। बाबूलाल मरंडी जी जब 2/9/11 को अध्यक्षता करके, और जब बिहार से मेरे झारखंड का एक अधिकरण एकीकृत राज्य बना था, अधिनियम अलग करने के लिए, बाबूलाल मरंडी जी प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। हमारे चाचा जी ने उस बात को रखे लेकिन डिफाइन नहीं कर पाए। मैं सभी के साथ डिफाइन करना चाहता हूँ। जब बने, हम लोगों को आरक्षण 28% OBC को था। उसमें ये चाहते अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, बाबूलाल मरंडी झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री, भाजपा। अरे भाई भाई रहेंगे तो आप मेरा बात नहीं सुनिएगा? जनता को टोपी पहनाने का क्या बात है? इन्होंने
आरक्षण को 9वीं अनुसूची में ना डलवा के और 27% से ला के 14% कर दिया। और आज 14% के उसमें किसको किसको रखा है? अल्पसंख्यक भाई को भी मेरा रखा, OBC 1, 2। आज भी एग्जाम हम लिखते हैं, आज आपके सामने अगर खड़ा है तो अगर मुझे आरक्षण अगर मिला रहता तो हम भी मेंस लिखते। उसमें 14% में क्या करता है? अल्पसंख्यक को OBC 1, 2 कट ऑफ वहाँ बढ़ गया हम लोग को। सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला किसका? OBC समाज का। उसके बाद इन्होंने किसी भी तरह का काम नहीं किया। आज राजधनवार विधानसभा का मेरा इतना नीच स्तरीय स्तर है कि कहा नहीं जा सकता। मुझे तो शर्म आती है कि ऐसे विधायक को किसने वोट दिया। अरे हमारे विधायक जी राजकुमार यादव जी के कार्यकाल में हम देखे, जिधर जिस जोन में आप जाइएगा, नदी में देखिए कॉमरेड राजकुमार यादव के पद से शमशान हेतु स्वीकृति। आप कहीं जाइए सामुदायिक भवन, आज रोड, तालाब, झरना, इन सभी मुद्दों को हमको धरातल तर लेके जाना पड़े। और मारंडी क्या दिए? कुछ नहीं दिए। और आज उन्होंने भाजपा के साथ जा कर के और हम सभी का जो मान प्रतिष्ठा इस राजधनवार का खत्म कर दिया। अगर अभी नहीं हम लोग सुधरे तो आपको इस चीज को हम बता देते हैं। आप लोग को शायद पता नहीं होगा, किन्हीं साथी पता होगा हमारे शिक्षक महोदय को, कि 2026 में संविधान संशोधन अधिनियम झारखंड में होने वाला है, झारखंड के लिए। और यहाँ सीट जो है वो टूटने वाला है। और अगर इस सीट से फिर आप मारंडी जी को देते हैं, जनरल सीट है ये, 27 सीट से जीत रहा है वो, और उस टाइम में फिर यहाँ आपका सीट क्या होगा? रिजर्व हो जाएगा। उस टाइम में हम लोग ना घर का रहेंगे ना घाट का रहेंगे। मैं तमाम सभी से कहना चाहता हूँ कि इस भाजपा के जुमलेबाजी में मत फंसिए। भाजपा बहुत बड़ा जो है सो अभी चापलूसी का चाल कर रहा है। आप देखिए एक चीज़, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड आया होगा, अब सब में से किसी को नहीं पता होगा, फिर भी कोई लोग मुझे बोल देता है, इलेक्टोरल बॉन्ड वाले भाजपा वाले जो अनभक्त होते हैं वो मुझे बोलता है, मैं उसको डायरेक्ट बोलता हूँ कि तुम मेरे साथ बैठो, मैं तुमको पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो ठीक है जयराम, इस चीज को जो है से लेकर के हम लोग राजकुमार जी के प्रति समर्पित होना। और हम छात्र सभी शिवपूजन भैया के नेतृत्व में हम लोग सभी छात्र इस बार राजधनवार विधानसभा में उतर रहे हैं। दलितों का जीत है, पिछड़ों का जीत है, अकेलेतों का जीत है, अल्पसंख्यक का जीत। ये बात नहीं कि हम लोगों आज जितने अच्छे से अभी विधायक जी के साथ बैठ गए, इस तरह बैठ के बाबूलाल मरांडी जी दिखा दीजिए, रविंद्र राय जी जगह दिखा दीजिए। रांची लोग जाता था, हमारा गांव वाला 3 गो चापाकल, जो बैकवर्ड रहता था से रोड पर नहाता था, जो उनका अपना आदमी रहता था से अंदर में नहाता था। उसके लिए से पुर्जा भेजने पड़ता था कि फलना जी मिलने आ रहे। इसलिए से हम हरि बाबू महादेव बाबू जो हम लोगों गार्जियन है, हम लोगों को यह माने हर गांव में जा कर के अब वह ठकुरी यादव और विजय यादव के भी बारे में याद करना होगा, कपिल यादव के भी याद करना होगा। हमारे में घुसपैठियों का चरम सीमा कुछ नहीं थी, यहाँ बंद। लेकिन जब से बाबूलाल मरांडी 19 से 24 के सत्ता में आई, तब से यहाँ अफसरशाही और यहाँ की दादागिरी चलते आ रहे हैं। और फिर पुनः गरीब मजदूर किसान को अगर फिर वैसा समझ लाना है कि हम लोग शिविर और कैंप लगाकर कोई भी समस्या का समाधान कराएंगे, तो फिर पुनः कॉमरेड राजकुमार यादव जी को जिताना होगा और महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे ही। और सभी मिल करके अपना सोच को अच्छा और उच्च स्तर रख करके महागठबंधन का वोट कीजिए और इनको जिताने का